हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें कि हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि वेटेज रखता है 40 क्वेश्चंस का। 100 आउट ऑफ 100 में 40 क्वेश्चंस का वेटेज ये रखता है। मिशन रेलवे पार्ट टारगेट 40 आउट ऑफ 40। जनरल अवेयरनेस पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 2 से। इसके पहले हम पेपर सेट 1 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और ये जो लेक्चर है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। आइए आगे बात करते हैं। ये है सैंपल पेपर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये सैंपल पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। डीन ए एलाई वाज प्रमोटेड बाय, यानी कि डीन ए एलाई किसके द्वारा पदोन्नत यानी कि प्रमोट किया गया था। तो किसके द्वारा ये प्रमोट किया गया था? ये प्रमोट किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दीन ए इलाही एक धर्म बनाया गया था जिससे हिंदू एंड मुस्लिम एक हो सके, पर वो भी नहीं चला था इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई थी। इबादत खाना हुआ, ये सब इनके द्वारा चलाया गया था। इसको सिर्फ याद रखना है आपको, इसको सिर्फ किसने अपनाया था? बीरबल ने अपनाया था। और बीरबल कौन था? हमने बात की थी इसके बारे में। इनका नाम था महेश दास, असली नाम, और दिमाग वाला बंदा था, 9 रत्नों में से एक था। साथ ही में बात करें अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1606 तक इनका टाइम पीरियड था। लगभग 50 साल तक इन्होंने रूल किया था अकबर ने। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, यानी कि आरबीआई किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका नाम है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ मेडिवल इंडियन बुक ऑन मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गणित पर एक मध्यकालीन भारतीय पुस्तक का नाम है? तो वास्तुशास्त्र, पंचदशी और रूपमती ये तो नहीं है। जो लीलावती है ये है मेडिवल इंडिया की एक मैथमेटिक्स यानी कि गणित के ऊपर बुक। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियर्ड फॉर इट्स फ्लीस फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपने ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो कौन पाला जाता है? अल्पाका। अल्पाका पाला जाता है अपने ऊन फाइबर के लिए, इसको पाला जाता है। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर वाज मंगलयान लॉन्च्ड, यानी कि मंगलयान कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो कहां से प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान को? ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें तो श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा एक आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल कोस्ट का। और कहां पर लोकेटेड है? ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और साथ ही में बात करें तो इसको कहा जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इतना इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो क्या तकनीक यूज की जाती है ये आपको बताना है। इसमें लेजर टेक्निक यूज की जाती है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी है करेक्ट आंसर। साथ ही में कईयों बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है लेजर का। तो क्या है फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड, यानी कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था चाइना में। और चाइना से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग।
इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। इतना कुछ चाइना से रिलेटेड आपको याद रखना है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवॉल्यूशनरी टुक हिज ऑन लाइफ, यानी कि किस क्रांतिकारी ने अपनी जान ली है? तो किसने अपनी जान ली है ये आपको बताना है। तो इसके बारे में हम बात करें तो किस क्रांतिकारी ने अपनी खुद की जान ली है, तो ये ली है चंद्रशेखर आजाद ने। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के टापू कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कहाँ पर? पैंक्रियास में। लैंगरहैंस यानी कि मानव शरीर में इसके टापू मिलते हैं कहाँ पर? पैंक्रियास में। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, यानी कि पवन द्वारा परागकण किसे कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली को कहते हैं किसके द्वारा? विंड के द्वारा पॉलिनेशन, यानी कि जो पवन के द्वारा परागकण कहते हैं एनिमोफिली। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि ब्राजील की आधिकारिक भाषा पूछी गई है तो इसको पुट कर देते हैं ब्राजीलियन, पर ये ब्राजीलियन नहीं है। ये आधिकारिक भाषा क्या है? पोर्चुगीज, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है ब्राजील में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं इसकी कैपिटल के बारे में बात करें हम ब्राजील की, तो इसकी कैपिटल है क्या? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है और इसकी भाषा जो है आधिकारिक वो पोर्चुगीज बोली जाती है। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर कैन यू फाइंड द कुचिकल वाटरफॉल्स, यानी कि कुचिकल झरने कहाँ मिलते हैं? तो कुचिकल झरने मिलते हैं कर्नाटका में। और इसका हमारा करंट अफेयर सेशन का जो चलता है वीकली करंट अफेयर्स, उसमें भी हमने बात की है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका, केरला और झारखंड के और इनका राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो ये कौन है? हाथी। कर्नाटका, केरला और झारखंड का राष्ट्रीय पशु है हाथी। तो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के लिए चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यदि अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन हिस्ट्री भी हमारी चल रही है। थोड़ी ही दिनों में ये भी एंड हो जाएगी। तो जो न्यूनतम एज है, न्यूनतम जो मिनिमम एज है लोकसभा में चुने जाने के लिए वो है 25 ईयर्स। और वोटिंग के बारे में बात करें तो ये क्या है? वोटिंग की 18 ईयर एज है, वोटिंग यानी कि वोट करने की, मतदान करने की। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वींसबेरी रूल्स 3 इज द कोड फॉलोड इन विच स्पोर्ट, यानी कि क्वींसबेरी नियम 3 किस खेल में संहिता का पालन किया जाता है, यानी कि इस वर्ड को यूज किया जाता है। या फिर पूछा जाए कि क्वींसबेरी रूल्स 3 किस गेम से रिलेटेड है, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी करेंसी क्या है थाईलैंड की? वाहिद। सी है करेक्ट आंसर। और यहीं बात की जाए इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक है कैपिटल। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो या फिर रीजनरेटेड, यानी कि मानव शरीर में एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो पुनर्जीवित या पुनर्जीवित यानी कि या फिर रीग्रो हो सके या रीजनरेट हो सकता है? तो ये कौन सा अंग है? ये है लीवर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह।
तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इनको लीडर बनाया गया था। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह को लीडर बनाया गया था। तो डी है इसका राइट आंसर, दिल्ली में इनको लीडर बनाया गया था। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ परफेक्ट 10 इन ओलंपिक इन जिम्नास्टिक्स, यानी कि जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक में एक आदर्श 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो ये इसका नाम आपको, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम क्या है? नादिया कोमानशी, जिन्होंने फर्स्ट परफेक्ट 10 बनाया था जिम्नास्टिक में। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, यानी कि ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अ क्रेवाशी, यानी कि अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर, ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है अ क्रेवाशी। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, यदि अभी तक आप इनको नहीं देख रहे हैं तो इस पर लगभग हम 20 या 21 तक लेक्चर तैयार कर चुके हैं। जरूर आप देखें, जो आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें कि 6 मंथ या 1 ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब यूनेस्को के बारे में हम बात करें तो इसका पहले तो फुल फॉर्म के बारे में बात करें। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ है कब? 1945 में। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? पेरिस में। और इसके हेड कौन है? कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड है इसके ऑड्रे, ऑड्रे अज़ौले, अज़ौले इसके हैं हेड। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट, यानी कि मधुबनी की पेंटिंग शैली किस राज्य की मूल निवासी है? तो मधुबनी की पेंटिंग आपको कहां पर मिलती है? बिहार एरिया में आपको मिलती है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बिहार का कैपिटल क्या है? पटना कैपिटल है बिहार का। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउसेज गैस इफेक्ट ऑन अर्थ? और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, नोट फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found in question answer, so this question is ignored for all the candidates, यानी कि इसके लिए सबको इक्वल मार्क्स दिए गए थे। वैसे यदि इसके बारे में बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसके लिए मेनली मानी जाती है, पर ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद है? तो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद कौन सा कंपाउंड है? कार्बन। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज आइसलैंड ऑफ सेशेल्स लोकेटेड, यानी कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडियन ओशियन में। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड, यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लैंड में है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। सहारा डेजर्ट जो है वो है नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिमी वेल्स एंड लैरी शेंगर आज आर एसोसिएट विद, यानी कि जो जिमी वेल्स हैं एंड लैरी शेंगर किस से जुड़े हैं? तो ये लोग जो दोनों हैं ये जुड़े हैं विकिपीडिया से, यानी कि इनको क्रिएट किया गया था जिमी वेल्स, जो विकिपीडिया है इसको क्रिएट किया गया था जिमी वेल्स और लैरी शेंगर के द्वारा। लगभग 20 साल इसका कंप्लीट हो चुका है। जनवरी 15, 2001 में इसको स्टार्ट किया था
इसके फाउंडर जो क्रिएट किया गया था कौन है, जिमी वेल्स है। और लगभग 285 लैंग्वेज में ये मिलता है विकिपीडिया का जो कंटेंट रहता है वो। तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, गोल्ड को कहा जाता है, गोल्ड को ऑरम कहा जाता है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि पंच कार्ड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है पंच कार्ड, तो ये कहा जाता है जो होलोरिथ कार्ड या ये होलोरिथ मशीन होती है इसको पंच कार्ड से भी पहचाना जाता है। यानी कि जो पंच कार्ड है या होलोरिथ मशीन है, पंच कार्ड मशीन है, इसको कहा जाता है। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जून 5 को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो 2020 की इसकी थीम क्या रही है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो थीम थी सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, ये इस बार की इसकी थीम थी। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में इसको इको डे के नाम से भी जाना जाता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। इतना कुछ आपको इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद विच स्पोर्ट इज द टर्म टी कनेक्टेड, यानी कि टी शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो टी शब्द जुड़ा है गोल्फ से। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने काफी अच्छे से इनको क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट किया है। तो अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। लगभग 41 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारा टारगेट है इसको 50 लेक्चर के साथ खत्म करने का। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज अ एग्जांपल ऑफ, यानी कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट एक उदाहरण है इग्निशियस रॉक। सी है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पॉइनर, यानी कि एडवर्ड जेनर अग्रणी क्या था। तो जो एडवर्ड जेनर पियोनर है एक वैक्सीनेशन है, ये एक वैक्सीनेशन है। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बंद देश है। तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है, कजाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश ओशियन से टच होता है, पाकिस्तान भी होता है, अजरबैजान भी होता है जहां पर अभी युद्ध भी चल रहा है। और जो कजाकिस्तान है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसके कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान है इसकी कैपिटल। और करेंसी के बारे में बात करें, करेंसी है इसकी टेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन किंग यूज्ड नेवल पावर टू कॉन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया, यानी कि किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र चोला के द्वारा। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वन मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप टाइटल इन फुटबॉल, यानी कि किस देश ने फुटबॉल में अधिकतम विश्व कप खिताब जीता है। तो किसके द्वारा अधिकतम टाइटल जीते गए हैं, तो ब्राजील के द्वारा अधिकतम टाइटल जीते गए हैं। और कितने बार जीता है ब्राजील, 5 टाइम्स जीता है। और कब कब जीता है, 58, 1958, 62, 70, 1994 और 2002 में। और 2 बार ये रनर अप भी रहा है। तो टोटल फाइनल्स में 7 टाइम्स ये पहुंचा है और 5 बार जीता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर नाइट स्काई, यानी कि हमारी रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सबसे चमकीले तारे को कहा जाता है शीर्ष। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की सीरीज का लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।